आज मैंने आलू के नान तैयार किए हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट और नरम बने हैं। अब मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ। इसको ज़रूर ट्राई करें, बड़े आसानी से घर में बन जाते हैं। ये देखें, कितने मज़े के लग रहे हैं। ये अंदर तक अच्छी तरह से बन गए हैं। इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही लजीज है। इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं तो ये खाने लगी हूँ, आप ये देखें कि कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। पहले मैं आपके साथ रोगनी नान की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू वाले नान। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो देख लेते हैं। आलू मैंने उबाल लिए हैं, तकरीबन 1 किलो लिए हैं। प्याज बारीक कटी हुई 1 अदद, हरा धनिया बारीक कटा हुआ आधी कट्टी, सब्ज़ मिर्च 3 अदद, अनारदाना पिसा हुआ 1 बड़ा खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच। आइए शुरू करते हैं। पहले स्टेप में हम नान में डालने के लिए आलू का मेज़ा तैयार करते हैं। इसके लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। प्याज, सब्ज़ मिर्च, हरा धनिया, अनारदाना, नमक, सूफ मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा और साबुत धनिया। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। डो हमारी राइस हो गई है। तकरीबन इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए रखा था। ये देखिए कितनी अच्छी राइस हो गई है। इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं। आलू का मेज़ा भी हमारा तैयार हो गया है। डो की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लें। इसको हम एक दफ़ा फिर गूंद लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके पेड़े बना लेते हैं। मैं इसके 3 पेड़े बना रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पेड़ा बनाते हैं इसका। इसको फैला लें। अब इसके अंदर हम आलू का मेज़ा डालते हैं और फिर इसका पेड़ा दोबारा से बना लेते हैं।
इसके अंदर मैं आलू का मेज़ा डाल रही हूँ। इसको इसके कोने अच्छी तरह से पकड़ के इसको आपस में दोबारा से जोड़ते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके कितनी थिकनेस रखना चाहते हैं। मैंने इसको इतना बेल लिया है, तकरीबन ये 1 इंच इसकी थिकनेस है। इसका इधर से हम साइड से इस तरह प्रेस कर लेते हैं। ये मैंने अंडा और दूध का मेज़ा बनाया है, इसके ऊपर हम लगा लेंगे अच्छी तरह से ब्रश से सारी तरफ। इसको बड़ा नाइस कलर दे देगा। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो आप खाली दूध भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसके ऊपर सारी तरफ लगा दी है। अब हम इस पे तेल लगा लेते हैं। थोड़ी सी कलवंजी, इसको प्रेस कर लें। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं इसको तवे पे बना रही हूँ। आप चाहें इसको बेक कर लें, ओवन में कर लें। ये देखिए नान फूलना शुरू हो गया, कितना मज़े का बन रहा है। नीचे से ये पक जाएगा तो मैं इसको ऊपर से ग्रिल कर लूँगी ओवन में रख के। आप चाहें तो इसको तवे पे ही पका सकती हैं। उल्टा आप तवा को उल्टा करेंगे तो आप इसके ऊपर से भी उसी तरह पका लेंगे। इसका तरीका मैं पहले भी अपनी एक रेसिपी में शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको रोगनी नान बनाने सिखाए थे। ये देखें, ये नीचे से ब्राउन होना शुरू हो गया। नान हमारा नीचे से हो गया। अब मैं इसको पिज़्ज़ा पैन के ऊपर रख के इसको ऊपर से भी पका लूँगी। आलू के रोगनी नान तैयार हो गए हैं। आप इसको ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।